एक एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि फाइनली कि जो स्ट्रेस लेवल है आज के लाइफ में, चाहे गांव की हो, रूरल एरियाज हो, शहर हो, सिटीज हो, तो स्ट्रेस लेवल को देखते हुए आपको क्या लगता है, अगर हम लोग ओवरऑल हार्ट के बारे में बात करें कि हार्ट की प्रॉब्लम्स हो, हार्ट अटैक होने का संभावनाएं हो, या फिर जो भी दूसरे बीमारी हो हार्ट से रिलेटेड, ऑन एन एवरेज एक इंडियन इंसान को, एक भारतीय इंसान को इसके होने का खतरा, अगर मैं आपको पूछूं 40 साल की उम्र में, तो रिस्क फैक्टर को अगर आप उसको रेट करोगे, कितना परसेंटेज आपको लगता है? अगर बहुत ज्यादा रिस्की है तो आप 100% लिख सकते हो, 50-50 है तो आप 50% लिख सकते हो। रिलेटेड, ऑन एन एवरेज एक इंडियन इंसान को, एक भारतीय इंसान को इसके होने का खतरा, अगर मैं आपको पूछूं 40 साल की उम्र में, तो रिस्क फैक्टर को। तो आपने जो रेटिंग यहाँ पे दिया है, कुल मिला के यही हमारे स्टैटिस्टिक्स हैं। मैं 1-2 साल पुराना डाटा आपके साथ शेयर करता हूँ कि हार्ट की प्रॉब्लम इंडिया में इस वक्त सबसे ज्यादा है। हार्ट अटैक्स की इंसिडेंस सबसे ज्यादा होती है। वेस्टर्न कंट्रीज के मुकाबले हमारे देश में कम उम्र में जल्दी आते हैं। जिसके फैमिली में किसी को भी हार्ट की प्रॉब्लम हो, उनको हार्ट की प्रॉब्लम्स होने का संभावना भी ज्यादा है। तो आज इसी टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे बात करेंगे, और मेरा रिक्वेस्ट रहेगा इस सेशन को आप लोग अपने साथ जोड़ के देखें। बीइंग एन इंडियन, हार्ट की प्रॉब्लम होने का संभावना हम सबकी ज्यादा है, तो आप अपने फैमिली के बारे में सोच के, अपने बारे में सोच के आज की सेशन को अटेंड करें, इनको सीखें, और पहले हम अपने आप पे अप्लाई करेंगे, देन हम सोसाइटी और तमाम लोगों की हेल्प करेंगे। सो वेलकम करते हैं विक्रांत सर का। तो हम हमें ये सारा चीजों को सिखाने के लिए, टू टेक अस थ्रू दिस कार्डियक सेशन, आई हैंड ओवर टू डॉक्टर विक्रांत। Thank you so much. Thank you so much, Isfakur sir. Thank you so much for inviting me once again, and like to welcome all of you for today my HB session। और सबका स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं कि ये सेशन जो हम लेके आते हैं वो जर्नल सेंस में हम साइंस को, फैक्ट्स को, फिगर्स को कैसे पहुंचा सकते हैं। दिस इज, यू कैन से, a session dedicatedly we try to make sense कि हम जर्नल तरीके से किसी को कैसे समझा सकते हैं हेल्थ के रिगार्डिंग, प्रोडक्ट के रिगार्डिंग। और इसी सेशन की आज की इस कड़ी में हम बात करेंगे बेसिकली अपने प्रोडक्ट के बारे में और अपने हेल्थ यानी कि कार्डियक हेल्थ के बारे में। सो इशफाकुर जी, मेरी वीडियो इस पे नहीं दिख रही है, क्या इसमें? किस नाम से हैं इशफाकुर जी आप ज्वाइन? मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए। क्या मैं स्क्रीन पे दिख रहा हूँ क्या, या सभी दिख रहे हैं? हाँ, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच इशफाकुर जी, थैंक यू सो मच। सो स्टार्ट करते हैं सर। आई थिंक ऑल सेट, ऑलमोस्ट 400 पीपल हमारे साथ हैं आज की इस मीटिंग में। सो
कार्डियक हेल्थ के बारे में आई थिंक सबको इंटरेस्ट रहता है, क्योंकि हार्ट एक ऐसी चीज है जो आप सोते हैं जागते हैं जब तक जिंदा रहते हैं तब तक ये काम करता है। तो इसकी हेल्थ हमारे लिए, वैसे तो ओवरऑल सारी चीज़ों की हेल्थ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। किसी भी ऑर्गन की या फंक्शन की हम बात करें तो सारी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, बट स्पेशली जब हार्ट की बात करते हैं तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि जैसे ही आप हार्ट की बात करते हैं तो ये अल्टीमेटली एक तरीके से कोई भी डॉक्टर किसी को जब मेडिकली एग्जामिन करता है कि सबसे पहले उसकी नब्ज देखता है। आप जैसे किसी को बेहोशी की हालत में लेके जाते हैं तो सबसे पहले उसकी नब्ज देखी जाती है, यानी कि नब्ज चल रही है तो ये बंदा जिंदा है। सो हार्ट चल रहा है तो इसका सीधा मतलब है कि आप जिंदा हैं। तो हार्ट हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। इसके पीछे रीजन क्या है? जैसे हमारी गाड़ी के इंजन में पंप होता है, उस पंप की वजह से हमारा इंजन में ऑयल जाता है और ऑयल जाके बर्न होता है और हमारी गाड़ी चलती रहती है। ऐसे ही जो आपने खाया पिया है, भगवान ने एक बहुत अच्छा सिस्टम बनाया है बॉडी में। जो खाया पिया है आपने, जो फूड लिया है अपनी डेली की एनर्जी के लिए, डेली की रिकवरी के लिए बॉडी की, कि वो सही तरीके से काम करती रहे, वो डाइजेशन ट्रैक से यानी कि पच के डाइजेशन ट्रैक से डायरेक्टली ब्लड में जाता है। और ब्लड में जाके ब्लड के थ्रू ही वो ऑर्गन में जाता है। अब ब्लड को कौन पंप कर रहा है? ब्लड को पंप कर रहा है आपका हार्ट। सो हार्ट ही एक्चुअली में एक तरीके से इंजन है जो आपके एनर्जी, कैलोरी और विटामिन्स, मिनरल्स या न्यूट्रिशन को आपकी पूरी बॉडी तक पहुंचाता है ब्लड के माध्यम से। सो आज जो रिसेंटली देखने को मिला है, जो कार्डियक प्रॉब्लम है आज डे बाय डे बढ़ती जा रही है। सडनली सुनने को आता है कि इनको अटैक आ गया, इनको स्टंटिंग हुई है, इनको स्टंट डला हुआ है, इनको बाईपास सर्जरी हुई है, इनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, इनको बीपी की प्रॉब्लम है, ये शॉर्ट टेम्पर हो जाते हैं। इनको किसी का तो ये भी खबर आती है कि यार रात को तो सही थे, सुबह क्या हुआ? हार्ट फेलियर। बहुत सारी सेलिब्रिटी रिसेंटली आपने देखी होंगी, लाइक स्टेज से गिर जाना या स्टेज पे ही डेथ हो जाना यंग एज में। बहुत सारे ऐसे आपने देखे होंगे कि जिम में ही वो एक तरीके से अनफॉर्चुनेटली उनकी कैजुअलिटी हुई। सो ऐसा क्यों हो रहा है आज के टाइम पे? सबसे ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम इन सारी चीज़ों से कैसे बच सकते हैं, कैसे अपना ध्यान रख सकते हैं, तो इस टॉपिक को हम डीप में समझेंगे। और यहाँ से मैं आपके साथ एक पीपीटी शेयर करूंगा। सो लेट्स बिल्ड ए बेटर फ्यूचर टुगेदर, ये हमारा एक कोट्स है, हमारी एस्टोनिया वन के साथ जुड़ा हुआ है। और इसका एक ही मकसद है कि सबको साथ लेके एक नए युग की निर्माण करें, अपने पर्सनल ग्रोथ लें, अपनी टीम के साथ आगे बढ़ें और सबको साथ लेके आगे बढ़ें। सो एज ए फैमिली वी वेलकम वंस अगेन। सो बात करते हैं कार्डियक वेलनेस की। सबसे पहले हार्ट के बारे में, थोड़ा सा फैक्ट्स के बारे में हम समझेंगे। देखिए, एक इंसान का जो हार्ट है वो कितनी बार धड़कता है, ये एवरेज डाटा है, यानी कि 3 बिलियन टाइम इन ए पर्सन लाइफ टाइम, यानी कि 3 बिलियन टाइम हार्ट आपका धड़कता है आपकी पूरी जिंदगी में। और सबने एक वो बात जरूर सुनी होगी कि जितनी सांसें थी उतनी चली, कि हर कोई बंदा एक सांसें लेके आता है। अब इन सांसों को आप नंबर को तो मैं बोलूंगा ही साथ में, बट इसका जो रिदम है, आप किसी को सांस फूलने की बीमारी है तो वो 1 मिनट में कितनी बार सांस ले रहा है? यदि सपोज करो किसी की संख्या है 1000 सांस लेने की पूरी जिंदगी की, वो 1000 कितने घंटे में ले पा रहा है? जल्दी पूरा कर जाएगा 1000, तो इसका मतलब जल्दी कम कम जिएगा। और यदि आपकी डीप ब्रीथ आती है और आपका रिदम सही है, कार्डियक स्टेमिना अच्छा है, रेस्पिरेटरी आपकी हेल्थ अच्छी है, तो आपका जो ब्रीदिंग रेट है और हार्ट रेट है वो यदि स्लो रहता है तो आपकी ऑब्वियस सी बात है कि आपकी एज ज़्यादा होगी, क्योंकि ऑक्सीजन और एनर्जी के कारण ही आपकी ग्रोथ और आपकी सेल का डिवीजन होता है। तो
पहले के जो लोग लंबे जीते थे, योगा करते थे, ध्यान मुद्रा लगाते थे, वो अपनी सांसों पे कंट्रोल करते थे। यानी कि बहुत डीप ब्रीथ लेते थे, धीरे धीरे उसको छोड़ते थे। आज भी आप देखिए, यदि दिन में आप 10 मिनट डीप ब्रीथ लेते हैं, जब भी आपको लगे मैं बहुत ज्यादा थका हुआ हूँ, मुझे हार्ट की प्रॉब्लम है, या आपको लगे कि कुछ ना कुछ ऐसी दिक्कत है जिसमें हार्ट से रिलेटेड कुछ आपको प्रॉब्लम लगती है, तो आप घुटने के बल, जो होता है ना, आराम से बैठ के, घुटने पंजों पे बैठ के आप, जो घुटने आपके चेस्ट की तरफ लगा के बिल्कुल डीप ब्रीथ लेके देखेंगे, तो वो एक ऐसी पोजीशन आती है हार्ट के लिए जिसमें आप प्रेशर मेंटेन कर पाते हो। और एक तरीके से जो सीपीआर होता है, मतलब किसी को अटैक आता है, तो वो भी एक वैसी पोजीशन है कि पूरी बॉडी इकट्ठी होके प्रेशर लगा रही है हार्ट को, प्रेशर मेंटेन करने के लिए। कहीं ब्लॉकेज की वजह से, कहीं नमनेस आना, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती है। तो डीप ब्रीथिंग स्ट्रेस को भी कम करती है। तो ट्राई टू बी डीप ब्रीथ, चाहे सुबह या शाम को एक बार 10 मिनट आप पूरी लंबी सांस जितनी ले सकते हैं और उसको कितना होल्ड कर सकते हैं। तो एक टेक्निक है हार्ट की हेल्थ अच्छी रखने के लिए, हार्ट की रिदम को, हार्ट रेट को अच्छे रखने के लिए। सो मेरी हेल्प अस्मिता जी ने की है। वर्जासन उसको जिस बोलते हैं, तो वर्जासन आप कीजिए। उसको बाद में आप देख भी लीजिए वर्जासन की क्या पोजीशन होती है। इसके साथ हार्ट जो पंप है, यानी कि 1.5 मिलियन बैरल ऑफ ब्लड इन ए लाइफ टाइम। 1.5 मिलियन बैरल हार्ट पंप होता है, यानी कि यदि इसको भरा जाए तो 200 ट्रेन के जो टैंकर हैं वो भर जाएंगे। जो ट्रेन आप देखते हैं, इतना ब्लड आपका हार्ट पंप करता है, यानी कि वो इतने टैंकर को भर सकता है। ये एक एवरेज पर्सन की लाइफ की एक फैक्ट्स हैं। आप इसको एक जर्नली आपको बताने के लिए है। इसके साथ यदि आप देखेंगे, हार्ट पंप ब्लड थ्रू द 60,000 माइल्स, 60,000 माइल ब्लड वेसल के थ्रू ब्लड पहुंचाता है। यानी कि इसकी पूरी वर्किंग को लगाएं, नली का रास्ता देखें, तो ये लॉन्गर देन द अर्थ सर्कमफ्रेंसेस, पृथ्वी के पूरा चक्कर कटवा सकता है आपके ब्लड को, आपका हार्ट। यानी कि इतना ज्यादा नेचर ने इतना ज्यादा स्ट्रोंग ये एक तरीके से ऑर्गन बनाया है कि ये यदि एक पतली खून की नली पृथ्वी के चारों तरफ बिछा दी जाए, तो ऑन एवरेज आपका एक हार्ट उसमें पूरी तरीके से एक पूरा सर्कुलेशन मोशन पूरा कर सकता है, एक साइकिल कंप्लीट कर सकता है। उससे ज्यादा नॉर्मल हार्ट रेट जो होती है वो 60 से 100 होती है। ये जेनेटिकली भी होती है समटाइम। जो एवरेज जो है हमारा 72 जो आता है। कुछ लोगों की नेचुरली बाय बर्थ ही 80 प्लस 90 प्लस रहती है। तो हर किसी की बॉडी का जो एक तरीके से फिजियोलॉजी जो है, जो जेनेटिक मेकअप जो है, वो डिफरेंट होता है, इसलिए ये हार्ट बीट में वेरिएशन आता है। स्पोर्ट्समैन के केस में आप देखेंगे, रात को जैसे स्पोर्ट्समैन क्या करते हैं कि वो रात को घड़ी जो उसकी हार्ट रेट को मेजर कर पाए, तो वो एक तरीके से रात को भी अपने हैंड पे रखते हैं घड़ी को। स्पोर्ट्स के मामले में माना जाता है, यदि आपकी हार्ट रेट रात को 45 के आसपास आती है, तो आपकी रिकवरी अच्छी होती है। जनरली अब हम आम जिंदगी में देखेंगे तो 55 से लेके 65 के बीच में सोते टाइम ही आती है जनरल। इसके डाटा देखेंगे, आप भी ऐसा मॉनिटर कर सकते हैं। यदि आपकी 65 60 से ऊपर रहती है, 60 65 से ऊपर रहती है रात को भी, इसका मतलब ये है आपका हार्ट और आपकी बॉडी रिलैक्स नहीं रहती। अब कुछ लोग कहते हैं जी मुझे 7 घंटे सोना चाहिए, 6 घंटे सोना चाहिए, 8 घंटे सोना चाहिए। जो डीप जो डीप वाला जो आपका नींद है, स्लीप है, वो बेसिकली 3 घंटे से 4 घंटे का ही होता है, जिसमें हार्ट रेट बिल्कुल नीचे तक जाता है। और आपका ब्रेन का फंक्शन और हार्ट का फंक्शन है, आपका रेनल फंक्शन है, किडनी है और आपका लीवर है, ये सारे के सारे जैसे हार्ट रेट नीचे जाएगा, इनको रिकवरी करने का टाइम मिल जाता है, क्योंकि पीछे से प्रेशर नहीं आ रहा है, ब्रेन पे प्रेशर नहीं आ रहा है। सो दे रिकवर्ड, जस्ट हार्ट रेट पे ही आपकी रिकवरी डिसाइड होती है। सो जितना भी आपका आप स्ट्रेसफुल यदि आपकी लाइफ है, तो आपका हार्ट रेट ज़्यादा माना जाता है। इसलिए स्ट्रेसफुल लाइफ में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आप देखेंगे स्ट्रेस की वजह से पहले हार्ट बीट पे रहती है। हार्ट बीट की वजह से रात को भी आप सोते टाइम आपकी बॉडी रिलैक्स नहीं हो पाती। इसकी वजह से, स्ट्रेस की वजह से सबसे पहले आपका
जो प्रॉब्लम आना स्टार्ट होता है लीवर और किडनी पे आना स्टार्ट होता है। हार्ट की प्रॉब्लम में डायरेक्टली किडनी के साथ एसोसिएटेड है, क्योंकि आप हाई प्रेशर रहेगा तो किडनी पे भी प्रेशर बना रहेगा। जो हमारे मिनरल्स का और हमारे साल्ट का जो एक्सक्रीशन है, यानी कि जो बाहर डिटॉक्सिफिकेशन करती है, यूरिया निकलता है या अदर जो हमारे टॉक्सिन्स निकालने का काम करते हैं, तो एक तरीके से उन पे ग्लोमुलर जो प्रेशर है वो एक्स्ट्रा होने की वजह से वो प्रॉपर काम नहीं कर पाते। इसलिए किडनी की प्रॉब्लम हार्ट वाले पेशेंट में देखने को मिलती है। साथ में जैसे किडनी की प्रॉब्लम बढ़ेगी तो लीवर पे इफेक्ट आता है डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, और ऐसे धीरे धीरे एक्यूमुलेट करते करते आपके मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की तरफ जाते हैं। सो नॉर्मल ब्लड प्रेशर जब आप मापते हैं तो आज के टाइम पे तो मैं जो हमारा सिस्टोलिक है ऊपर वाला, दो होते हैं ना, 90 से 120 होता है, और 60 से 80 आपका डिस्टोलिक होता है। और इसको एवरेज ऊपर वाला पकड़े तो 80 से 120 पैरामीटर माना जाता है। बट आज के टाइम पे रिसेंट पब्लिकेशन या रिसेंट स्टडी में पाया गया है जो आज स्ट्रेस है या मोटापा है या हमारे लाइफस्टाइल में जो हार्ड वर्क नहीं रहा है, उसकी वजह से हमारी बॉडी में फैट सेल ज़्यादा बढ़ी है, मसल सेल कम है। इसलिए हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ रहा है खून पहुंचाने के लिए, ब्लड की सप्लाई के लिए। तो इफ हार्ट इज you can say putting extra effort to circulate the blood, so what happened, क्या होगा कि आपका सिस्टोलिक प्रेशर बहुत है, सिस्टोलिक यानी ऊपर वाला सिस्टोलिक प्रेशर ज्यादा है। आज एवरेज, आज ऑन एवरेज 40, 140, 135 के आसपास नॉर्मली देखने को मिल रहा है लोगों में। और नीचे वाला जो आपका 80 वाला है वो भी 90, 95 के आसपास पहुंच गया है ऑन एवरेज। सो धीरे धीरे जैसे हमारी लाइफस्टाइल में चेंजेस आते हैं, ऐसे ऐसे हमारे बॉडी के ऑर्गन्स भी अडेप्ट करते हैं वैसी सिचुएशन में, क्योंकि प्रकृति है, ये भी एक नेचर ही है। और जैसी हमारी लाइफस्टाइल है वैसे ही ये भी अपने आप को ढालने की कोशिश करते हैं। बट आज के टाइम पे एक प्रॉब्लम बहुत बड़ी देखने को मिलती है, कैल्सिफिकेशन ऑफ योर आर्टरीज। आपकी खून की नलियों में जो पतली वाली नलियां, उसमें कैल्शियम का जमना, और हड्डियां हड्डियां कमजोर होना, कैल्शियम का खून की नलियों में जमना। पर यदि आप ठीक ठाक एक स्वस्थ आदमी है तो खून आपका कैल्शियम हड्डियों में जाना चाहिए और खून की नलियां सॉफ्ट रहनी चाहिए। पर ऐसी प्रॉब्लम आज के टाइम पे बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है, जिसका सडन हार्ट फेल होता है। उन केसेस में कैल्सिफिकेशन देखने को मिला। जैसे आप इस पे छोटी छोटी आर्टरीज देख रहे हैं, कोरोनरी आर्टरी बोलते हैं हार्ट, हार्ट पे। सो कोरोनरी आर्टरी इसी को बोला जाता है जो हार्ट की मसल को सप्लाई करे। अभी हार्ट भी तो एक मसल है, इसको भी इस मसल को भी तो खून चाहिए। अब होता क्या है, हार्ट के अंदर जो चैम्बर है, ये जो पॉकेट दिख रही है, इसमें एक तरीके से आप इसमें तो खून, ये तो पाउच है एक तरीके से। अब ये पाउच है तो ऐसे ऐसे धड़कता है, तो पाउच के थ्रू ये ऊपर जो आपको देख देख रहे हैं, जो हमारी मेन आर्टरीज हैं, उसके थ्रू एक एक तो आपका डीऑक्सीजनेटेड, यानी कि जिसमें ऑक्सीजन की कमी है, वो चैम्बर है, वो आपके लंग से जुड़ा है, तो लंग से वापस से ऑक्सीजन मिलती है। और एक ऑक्सीजनेटेड चैम्बर है जिसमें ऑक्सीजन वाला ब्लड आता है, वो पूरी बॉडी में फैलता है। तो ये पूरा साइकिल है। सो अब ये जो पंप है, इसकी पंप की जो मसल है, इसमें भी छोटी छोटी खून की नलियां हैं। ये खून की नलियों के कारण ही इसकी मसल को न्यूट्रिशन मिलता है। इसी को कोरोनरी आर्टरी बोलते हैं और इसी में ही स्टंट डलते हैं। अब लोग पूछते हैं ना जी कहाँ स्टंट डलता है, ये जो मेन आर्टरी आपको दिख रही है यहाँ स्टंटिंग होती है। और ये छोटी छोटी होती हैं, इसलिए इनमें ब्लॉकेज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और इसके सिम्टम्स जो हैं बेसिकली देखने को मिलते हैं कि आपका नीचे वाला, जिसको डायस्टोलिक बोलते हैं, डायस्टोलिक जो आपका हार्ट, एक एक्चुअली जो डायस्टोलिक जो प्रेशर है वो कैल्सिफिकेशन की वजह से नीचे रह जाता है। और सिस्टोलिक जो है, सिस्टोलिक यानी कि ऊपर वाला, वो और ऊपर निकल जाता है। तो एक बहुत बड़ा गैप हो जाता है, जैसे एक 60 पे आ जाए और एक 150 पे चला जाए, तो गैप बहुत बढ़ गया। और इसी गैप की वजह से समटाइम हार्ट कोलैप्स कर जाता है, क्योंकि कैल्शियम जमने के कारण आपकी जो नलियां हैं, खून की नलियां हैं छोटी वाली, ये हार्ड हो जाती हैं। इट्स बिकम ए हार्ड, एंड दे बिकम हार्ड। इनकी फ्लेक्सिबिलिटी है जो बम्प ब्लड को, प्रेशर को मेंटेन रखती है, वो कैपेसिटी ग्रेजुअली, धीरे धीरे लूज होना स्टार्ट होती है। दैट इज वाई सडन हार्ट अटैक आपको देखने को मिलता है। सो ऐसे केस में देखा गया है कि जिसका गट सही नहीं रहता, इफ योर गट इज नॉट गुड, सो व्हाट हैपन, द कोलेस्ट्रोल एंड कैल्शियम का आपका ब्लड में डिपोजिशन स्टार्ट होगा, और उसी की वजह से आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है। सो पेट जिसका साफ रहता है, सही तरीके से माइक्रोबायोटा है, यानी कि प्रोबायोटिक
फर्मेंटेड फूड खाता है, फाइबर खाता है, तो उसका कोलेस्ट्रॉल बैलेंस और उसका जो कैल्शियम का जो अंदर जाके मेटाबॉलिज्म है वो बोन तक जाता है। अभी इसमें विटामिन K2 बड़ा रोल प्ले करता है। एनीवे द हार्ट कैन कंटिन्यू बीटिंग आउटसाइड द बॉडी एज लॉन्ग एज इट हैज ऑक्सीजन। आपको एक बात जान के और ज्यादा खुशी होगी, जो आज आप देखेंगे हार्ट ट्रांसप्लांट की जब बात करते हैं, वो कैसे पॉसिबल होता है। हार्ट को यदि आप निकाल लें तो वो, यदि उसको ऑक्सीजन की सप्लाई है, ब्लड की सप्लाई बाहर से आप दे दें, प्लास्टिक की नली लगा के भी दे दें, तो ये धड़कता रहेगा। बिकॉज इस मसल को इतना ज्यादा कोई वो नहीं चाहिए, इसलिए ये इनवॉलेंट्री मसल बोली जाती है। यानी कि आपका दिमाग चाह के भी इसको बंद नहीं कर सकता। स्लो कर सकते हो आप मेडिटेशन करके, बंद नहीं कर सकते आप। ऐसा नहीं है कि जी मैं सुबह तक मेरे हार्ट को, आप अपने ब्रेन को बोलो कि इसको बंद करके रखो। जैसे आप अपने हाथ को नहीं उठाना चाहते तो नहीं उठाओगे, बट ऐसा नहीं है हार्ट को आप बंद कर पाओगे। तो इनवॉलेंट्री मसल जो होती हैं, एक्शन होता है, वो उसी का ही एक पार्ट है। सो ये बॉडी के बाहर भी निकाल निकाल दें तो धड़कता रहेगा। सो आने वाले टाइम में ये जो आप देख रहे हैं, मेडिकल साइंस इतनी आगे जा रही है कि आर्टिफिशियल हार्ट बनाने की बात और ये सारी बातें चल रही हैं। बट एनीवे आपका नेचुरल जो भगवान ने दिया उससे बेस्ट कुछ नहीं होता है, उसको संभाल के रखिए। हार्ट कैन बीट अराउंड 40 टाइम पर मिनट ड्यूरिंग स्लीप, यानी कि 40 तक आपकी डाउन जा सकती है। द हार्ट कैन इंक्रीज आउटपुट बाई 30 टाइम ड्यूरिंग एक्सरसाइज। सो प्रकृति ने, नेचर ने इसको इतना फ्लेक्सिबल बनाया है, इट्स लाइक ए वेरी फ्लेक्सिबल मसल। सो इट कैन लाइक आउटपुट जो है इसकी 30 टाइम एक्स्ट्रा हो सकती है एक्सरसाइज के टाइम पे, क्योंकि एक्सरसाइज के टाइम पे कैलोरी आपकी ज़्यादा बर्न होती है, आपको ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए। सो दैट इज़ वाई हार्ट रेट ज़्यादा बढ़ती है, बिकॉज सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड सप्लाई ऑफ calorie and supply of, you can say, oxygen and everything, you need आउटपुट ज़्यादा, आपको पंपिंग चाहिए। सो 30 टाइम तक ज़्यादा हो जाती है। मेरा एक्सपीरियंस है जो मैराथनर का रहा है, मैंने अपनी हार्ट बीट मापी है, 200 प्लस भी हो जाती है हार्ट बीट ड्यूरिंग एक्सरसाइज, और कंटिन्यू उस पर भी मेंटेन रखा जा सकता है। बट जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, इसकी जो कैपेसिटी है आउटपुट को इंक्रीज करने की, वो डाउन होती है। और आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ जो हमारे एथलीट होते हैं, वो 35 एज के आसपास रिटायरमेंट की घोषणा करते हैं, रिटायरमेंट होने की बात करते हैं। वो रीजन क्या है कि कार्डियक मसल धीरे धीरे स्लो होती है, और ग्रोथ फैक्टर जो है, जो उसकी मसल और पावर को मेंटेन रखने में हेल्प करते हैं, वो कम हो जाते हैं। इसलिए वो 35 और 40 के आसपास आते आते अच्छे स्पोर्ट्समैन भी रिटायरमेंट की घोषणा करते हैं। तो दैट इज द, यू कैन से, हमारी नेचुरल पोटेंसी वहीं तक जाती है। आगे बढ़ें, यदि मेजर कार्डियक प्रॉब्लम्स की बात करें तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज के बारे में यदि आप जाने तो जो हार्ट के ऊपर आपकी छोटी छोटी कैपलरी हो, मसल हैं, और मसल तक जो खून पहुंचाती हैं पतले वाली, उनको कोरोनरी आर्टरी बोलते हैं। और इन्हीं में स्टंटिंग होती है। बेसिकली हार्ट फेलियर है, कार्डियोमायोपैथी है, यानी कि आपकी एक तरीके से मसल्स जो हैं ड्यू टू आपकी लैक ऑफ न्यूट्रिशन है या लैक ऑफ ब्लड सप्लाई है, हार्ट की मसल्स के पास एक तरीके से पूरी प्रॉपर सप्लाई ना पहुंचे तो मसल कमजोर हो जाती है, इससे कार्डियोमायोपैथी। हार्ट वॉल प्रॉब्लम, जो हार्ट की जो वॉल होती हैं उनमें प्रॉब्लम आना, हार्ट की जो रिदम है, जो आपकी बीट है, उसमें एक तरीके से प्रॉब्लम आना, किसी की स्लो, किसी की एकदम से हाइपर होना, हार्ट अटैक जिसको कार्डियल इन्फ्रेक्शन बोलते हैं, एमआई जिसको बोलते हैं। और इसमें हार्ट अटैक तब आता है जब हार्ट मसल जो है वो डैमेज होती है ड्यू टू लैक ऑफ ब्लड फ्लो, उसमें पूरी तरीके से खून नहीं पहुंचता, तो वो अटैक की पोजीशन में आती है। जैसे आपका एक सपोज करो, जब आप पैर मोड़ के सोते हो, या पैर को फोल्ड करके, या एक तरीके से आपका हाथ जब सोते टाइम या आपकी एक साइड में दबा हुआ रह जाता है तो सुन हो जाता है। समटाइम सबको ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है, यानी कि वहां की ब्लड सप्लाई कट होगी तो वो सुन हो जाती है मसल। ऐसे ही यदि ब्लॉकेज है तो मसल सुन होना स्टार्ट हो जाती है, और उसी को हार्ट अटैक बोलते हैं। तो फिर किसी को फॉर्चुनेटली जो एक तरीके से बोला जाता है कि भाई इसको आप जल्दी ले आए तो ये बच गया, कुछ ऐसे इंजेक्शन दिए जाते हैं, ऐसी चीज़ें दी जाती हैं। कई बार आप देखेंगे फेलियर के केस में आपको इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है कि वो मसल जो सोई हुई है एकदम से जागे और वापस से काम करना स्टार्ट करे। सो लाइक इन दिस वे इट वर्किंग। डैमेज टू द हार्ट मसल ड्यू टू लैक ऑफ ब्लड, एंड ये दो टाइप का है, एसटी एलिवेशन एमआई और
नॉन एसटी एलिवेशन एमआई, जो आपका जो ईसीजी की रिपोर्ट होती है इसमें एसटी का एलिवेशन होता है और एक में नहीं होता है। तो दैट इज द एक्सपर्ट पार्ट ऑफ ये, इस पे आपका मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा आपने समझने की जरूरत है। इसके अगले फैक्ट्स में बात करें तो जो ग्लोबल बर्डन है हार्ट प्रॉब्लम का, तो आप देखेंगे 2019 का डाटा है, अब ये 5 साल में फिर से पब्लिश होने वाला है। ये बहुत बड़ा डाटा होगा मुझे लगता है। लगभग 18 मिलियन डेथ्स जो एनुअली होती हैं, साल में होती हैं, वो कार्डियोवास्कुलर डिजीज से होती हैं, सीवीडी जो हम बता रहे हैं, जो आपके स्टंटिंग से लेके कोरोनरी हार्ट डिजीज जो हैं। और 31% जो 100 में से 31 लोगों की जो डेथ है, जो मृत्यु है, वो बेसिकली सीवीडी की वजह से ही होती है, हार्ट डिजीज की वजह से ही होती है। हार्ट डिजीज इज ए लीडिंग काज ऑफ डेथ ग्लोबल, ग्लोबल लेवल पे सबसे ज्यादा मेन कॉज है डेथ का। और ग्लोबल प्रिवेलेंस जो है, यदि आप देखेंगे तो वर्ल्ड वाइड 523 523 मिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड सफरिंग फ्रॉम द सीवीडीज, एंड 2.1 मिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड सफरिंग फ्रॉम द हार्ट डिजीज। सो कोरोनरी जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज है उसमें तो 523 मिलियन, 525 मिलियन पीपल सफरिंग फ्रॉम सीवीडी, एंड 2.1 212 मिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड सफरिंग फ्रॉम द हार्ट डिजीज, जो अदर डिजीज हैं। जब इसको इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो आपको 2.8 मिलियन डेथ हर हर साल, लगभग 28 जो लाख डेथ हैं वो हार्ट की सीवीडी की वजह से होती हैं, यानी कि 28% डेथ हैं अकॉर्डिंग टू WHO आपकी हार्ट की वजह से इंडिया में। एंड हार्ट डिजीज इज द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन इंडिया, ये सबसे बड़ा कारण है मृत्यु का, डेथ का। इसकी प्रिवलेंसेस की बात करें तो 45 मिलियन पीपल इन इंडिया सफरिंग फ्रॉम सीवीडी, और ये संख्या और बढ़ने वाली है बिकॉज आप आज देखेंगे डायबिटीज के पिछले 5 साल में जो केसेस हैं और ज्यादा बढ़े हैं। और डायबिटीज वाले जो लोग होते हैं उनमें सबसे ज्यादा चांस होते हैं हार्ट की प्रॉब्लम के। सो 20 मिलियन पीपल इन इंडिया सफरिंग फ्रॉम द हार्ट डिजीज। सो ये बहुत बड़ा एक अलर्ट पोजीशन है, और इसमें मैं मानता हूँ इजाफा हो चुका होगा, लगभग लगभग 50% का हो चुका होगा, क्योंकि हमारे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत जल्दी से होते जा रहे हैं। अर्बनाइजेशन, मॉडर्न लाइफस्टाइल को अडोप्ट करना, या जंक फूड को ज़्यादा प्रेफरेंस देना, टाइम पे ना खाना, इम्बैलेंस ऑफ एवरीथिंग। सो इसकी वजह से ये डाटा अभी जो 4 साल पुराना देख रहे हैं आपको, ये बहुत बड़ा डाटा हो चुका है। सो ये भी अपने आप में इतना बड़ा डाटा है, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना चाहिए कि हम कैसे अपनी इन चीज़ों को बचा सकते हैं। और एज स्टैंडर्डाइज डेथ रेट की यदि बात करें, ASDR की, ग्लोबल ASDR जो है, लगभग 1 लाख में से 235 लोग जो हैं लाइक इसकी वजह से सीवीडी का शिकार होते हैं और डेथ होती है। और इंडिया में आप देखेंगे ग्लोबल स्टैंडर्ड से ज्यादा, 235 की बजाय 306, 1 लाख पे 306 लोग जो हैं इसकी वजह से मर रहे हैं। तो मेरा मानना ये है कि आ, ये ग्लोबल से बहुत आगे है। और जो सीवीडी डेथ इंक्रीज्ड, जो 2000 से 2019 तक, यानी कि 20 साल के बीच में यदि देखेंगे ग्लोबल जो डेथ हैं, वो एक तरीके से 12 से 13% का उसमें इजाफा हुआ है। और अभी मुझे लगता है ये इट्स समथिंग लाइक ए 15% ऑलमोस्ट, और मे बी ए 20%। सो इंडियन सीवीडी डेथ इंक्रीज्ड ग्लोबल लेवल पे 13% मान के चलें, और इंडिया में देखो कमाल की बात है 3 गुना ज्यादा है, जो वर्ल्ड का स्टैंडर्ड है, एवरेज है, उससे 3 गुना ज्यादा जो इंडिया में हार्ट की प्रॉब्लम से डेथ है वो ज्यादा होती हैं। सो हमें और ज्यादा अलर्ट रहना चाहिए आज के टाइम पे, क्योंकि हमने ना अभी रिसेंटली अपने लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन किया, खाने पीने में, उठने में, टाइमिंग में। एंड देयर इज लोट्स ऑफ एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स इन आवर डाइट, लाइक पेस्टिसाइड्स हैं, हैवी मेटल्स हैं, प्रिजर्वेटिव्स हैं, और सो मेनी डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स जो हम हमारे सामने है। और स्ट्रेस बहुत बड़ा एक रीजन है। स्ट्रेस एंड स्मोकिंग, जो बंदे स्ट्रेस में होते हैं वो स्मोकिंग भी मैक्सिमम करते हैं। तो ये एक डेडली कॉम्बिनेशन है आपकी हार्ट की बीमारी को क्रिएट करने में। इफ यू आर इन स्ट्रेस और यू आर टेकिंग, यू आर चेन स्मोकर काइंड ऑफ पर्सन, definitely you are more prone to the heart problem. So avoid smoking, avoid high salt diet if you are having the such problems. और लाइफस्टाइल चेंजेस में डाइट है, डाइट में आपको होल ग्रेन फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सैचुरेटेड फैट को रिड्यूस करना। सैचुरेटेड फैट बेसिकली
किस में ज्यादा होती है? सैचुरेटेड फैट तब ज्यादा होती है जब फैट फैट को आप फ्राई कर लेते हैं। तो फैट को जब आप फ्राई करते हैं तो सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाती है, वो हमारे हार्ट के लिए, हमारे कार्डियोवास्कुलर के लिए बहुत एक एक तरीके से पॉइजन का काम करती हैं, हाई साल्ट और हाई शुगर। कुछ लोग सोचते हैं नमक छोड़ने के से मुझे कंट्रोल हो जाएगा, यदि वो चीनी भी ज्यादा खाते हैं, शुगर ज्यादा लेते हैं, इफ यू आर टेकिंग द रिफाइंड शुगर एंड रिफाइंड ऑयल इन देयर डाइट अलोंग विद द साल्ट, मुझे लगता है ये किलिंग कॉम्बिनेशन है, साइलेंट किलर है, साल्ट एंड शुगर। सो अवॉइड बोथ, नॉट ओनली साल्ट को आपको अवॉइड करना है, यू हैव टू अवॉइड। और साल्ट को नेचुरल बैलेंस में लेने के लिए यू हैव टू टेक बनाना, यू हैव टू टेक फ्रूट्स एंड अदर सैलेड्स, आप उनको ले सकते हो, उनमें भी सोडियम नेचुरल अमाउंट में है, तो आपको बाहर से खाने की जरूरत नहीं है। रेगुलर एक्सरसाइज, मॉडरेट आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हाई इंटेंसिटी यदि आप फिट हैं। इफ यू आर नॉट फिट और आपको कार्डियक की कोई प्रॉब्लम एग्जिस्टिंग है, सो ट्राई टू टेक द एडवाइस ऑफ योर कार्डियोलॉजिस्ट। आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, लाइट वॉक पे ही आपको फोकस करना चाहिए। धीरे धीरे अपना स्टेमिना और अपनी चीज़ों को आपने धीरे धीरे बिल्डअप करना चाहिए। स्ट्रेस मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, डीप ब्रीदिंग, योगा, मेडिटेशन एंड डाइट के साथ साथ यू हैव टू टेक केयर ऑफ सम you can say natural supplementation that is good for your heart and heart muscles and everything of your body. So उसमें आप देखेंगे जो सदियों से जो चलती चीजें आ रही है, अर्जुना उनमें से एक हब है, अश्वगंधा उनमें से एक हब है, गूगल गूगल की जो फ्रूट होता है उसकी जो गूगल गम आता है, उसका गम जो निकाला जाता है, जैसे गोंद बोलते हैं जिसको हम, वो बहुत ज़्यादा उसमें यूटिलाइज होता है, पर्टिकुलरली हार्ट के केस में कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करने के लिए। आंवला है इसमें, हर्ताकी है, पुनर्नोवा है, लहसुना है, त्रिफला है। ये सदियों से लोग इनको यूज करते आ रहे हैं आपके हमारी कार्डियक की वेलनेस के लिए और बॉडी की ओवरऑल वेलनेस के लिए। सो इसके अलावा आयुर्वेदिक रेमेडियल हर्ब्स के अलावा आप देखेंगे विटामिन्स मिनरल्स का भी बहुत बड़ा रोल है कार्डियक प्रॉब्लम में या कार्डियक की हेल्थ के लिए। विटामिन सी ब्लड वेसल के फंक्शन को बेटर करता है, विटामिन ई सेल डैमेज बचाता है हार्ट की, विटामिन के ब्लड क्लोटिंग और बोन हेल्थ के लिए अच्छा है, जो K2 है। फोलेट, आ, यदि आप फोलिक एसिड की कमी है, आयरन की कमी है, तो आपके हार्ट की बीमारी की चांसेस ज़्यादा हैं, तो ऐसे केस में रिड्यूस हार्ट डिजीज रिस्क। B6 ये भी रिस्क कम करता है। B12 भी एक तरीके से नर्व फंक्शन और रेड ब्लड फॉर्मेशन में आपकी हेल्प करता है, जिसके कारण आपको कार्डियक रेस्पिरेटरी स्टेमिना सही रहता है। पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक एंड आयरन ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं हार्ट की मसल्स के लिए, और आपके हार्ट के अदर जो फंक्शन हैं हार्ट के, उनको एक तरीके से ये सपोर्ट करते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट भी आज के टाइम पे बहुत चलन में है, और इन पे भी बहुत इंटेंसिव स्टडी की गई है कि कोएंजाइम Q10 जो है वो एनर्जी प्रोडक्शन और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी स्पेशली हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। ओमेगा भी बहुत अच्छा है जो इन्फ्लामेशन कम करता है और हार्ट की हेल्थ को इम्प्रूव करता है। पॉलीफिनोल्स जैसे ग्रीन टी है, आपके फ्रूट्स हैं, आपकी बेरीज हैं, इसमें पॉलीफिनोल्स पाए जाते हैं। फ्लेनोइड्स जो हैं फ्रूट्स, वेजिटेबल, वाइन, जैसे ट्रांस रेस्वेरेट्रोल वाइन में मिलता है। वाइन आपने ऐसा नहीं है कि पीनी है जो हार्ट के लिए अच्छी है, नो, उसमें ट्रांस रेस्वेरेट्रोल यदि सप्लीमेंटेशन में लेंगे तो उससे ज़्यादा इफेक्ट करेगा। सो ब्लड फ्लो इंप्रूव करता है। सेलेनियम एक बहुत अच्छा, सेल को डैमेज करने से बचाता है। फाइबर ज़्यादा खाएंगे, कोलेस्ट्रॉल बैलेंस रहेगा, शुगर बैलेंस रहेगा। प्रोबायोटिक भी आपके गट और इम्यून फंक्शन को और हार्ट को सही रखता है। एल कार्निटाइन और एल आर्जिनिन ऐसे अमाइनो एसिड है जो हमारे हार्ट को एनर्जी भी देते हैं और ब्लड फ्लो को भी स्मूथर बनाते हैं। अब बात आती है कि जी ये तो नेचुरल चीज़ें थी, ये तो हमें अपनी डाइट में लेनी थी, बट ड्यू टू लैक एक जगह पे ऐसी चीज़ें नहीं मिलती हैं, तो हम कैसे अपने आप को बेटर रख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सम सप्लीमेंट। ऐसी एक ही चीज़ में, एक ही प्रोडक्ट में ये सारी चीज़ें कैसे होंगी? सो कंपनी की जो साइंटिफिक टीम है आज की चीज़ों को देखते हुए, हालातों को देखते हुए एक होलिस्टिक सॉल्यूशन लेके आए हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स के थ्रू। और हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स एक रिवोल्यूशनरी ही नहीं मैं बोलूँगा, एक सॉल्यूशन प्रोवाइडर की तरह, हेल्थ सॉल्यूशन प्रोवाइडर की तरह हमारी हेल्प कर रहा है आज के टाइम पे। और बहुत अच्छी टेस्टिमनी, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमें रिसेंटली देखने को मिले हैं, कुछ आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा।
1 मिनट का मैं इसको पैड पे लगा लेता हूँ कि आपको नोट पैड के आईपैड के थ्रू आपको इसको अच्छे से मैं समझा पाऊँ कैसे काम करता है, क्या इसके रोल हैं। आई थिंक अभी तक जो इन्फॉर्मेशन मिली है आप लोगों को इंटरेस्टिंग रही होगी आप लोगों के लिए। सो हार्ट वन के बारे में हम बात करेंगे अभी। सो हार्ट वन को हमने आज के टाइम पे एक तरीके से जो आज की जो मेन प्रॉब्लम है हमारी, उसको हमने एड्रेस किया है इसके थ्रू। सो सो हार्ट वन के का जो मेन एक तरीके से फॉर्मुलेशन है या इसके पीछे की जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सो ये कार्डियो प्रोटेक्टिव एक्शन है इसका मेन, तो यदि हम देखें तो, और मेंटेन द ऑप्टिमल कोलेस्ट्रॉल बैलेंस को हेल्प करता है। आपका जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, जो स्ट्रेस की वजह से आपके हार्ट पे दिक्कतें आ रही हैं, उसको ये मेंटेन करता है। प्रिवेंट कार्डियोवास्कुलर एंड कोरोनरी हार्ट डिजीज, जो सीवीडी हम बात करें, जो मेन कारण बन रहा है आज मौत का, तो उसको भी एक तरीके से ये आपकी उस तरीके की हेल्थ को भी मेंटेन रखने में आपकी हेल्प करता है। सो एंटी ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी टू प्रिवेंट आर्टरी ब्लॉकेज, जैसे इसमें जो इंग्रेडिएंट हैं वो आपकी ब्लॉकिंग्स को जो ब्लॉकेज आती है उसको भी एक तरीके से मिनिमाइज, और उसमें भी आपकी हेल्प करते हैं कि आप ब्लॉकेज से बच पाएं। और इसमें प्रोबायोटिक जो है वो ओवरऑल आपकी गट हेल्थ से लेके कोलेस्ट्रॉल बैलेंस तक की और इम्यूनिटी बूस्टर तक की हेल्प करता है। आइए थोड़ा सा इसके फॉर्मुलेशन में समझते हैं। देखिए मार्केट्स में आप जाएंगे तो आपको जनरली चीज देखने को मिलती है। अभी ये जो आप फॉर्मुलेशन देख रहे हैं ये न्यूट्रास्यूटिकल वर्ल्ड वाइड में बोल रहा हूँ, डायरेक्ट सेलिंग की बात नहीं कर रहा हूँ मैं इसमें। वर्ल्ड वाइड ये एक यूनिक फॉर्मुलेशन आप देखेंगे इसमें। हर्बल वाला जो हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स हम बात करते हैं, हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स जो हम बात करते हैं, उसको आप समझें। ये वाला जो पोर्शन है आप देखेंगे यहाँ पे, अर्जुना बार्क एक्सट्रैक्ट। देखिए अर्जुन की जो छाल होती है, द बार्क ऑफ द अर्जुना हैविंग द अर्जुनोइक एसिड दैट इज पॉलीफिनोल्स, वो क्या करते हैं, कार्डियो प्रोटेक्टिव का रोल प्ले करते हैं, मसल्स को स्ट्रोंग रखते हैं और कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करने का काम करते हैं। और लिपिडीमिया जो माल फंक्शनिंग है, लिपिड्स की जो माल फंक्शन है, लिपिड्स का मतलब यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल और आपका ट्राइग्लिसराइड से है, उसकी जो माल फंक्शनिंग है उसको बैलेंस करने का काम करते हैं। और गार्लिक भी सदियों से हार्ट के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। सुबह सुबह यदि आप गार्लिक की चटनी अपनी शामिल कर लें, आपके हार्ट के पेशेंट हैं, गार्लिक और जिंजर आप उसमें एक तरीके से चटनी जो हमारी ट्रेडिशनल है वो यूज करना स्टार्ट करें तो और जल्दी आपको बेनिफिट इसका मिलेगा। गामा ओराइजिनोल हमने बहुत सुना है, राइस ब्राइन ऑयल के जो हेल्थ बेनिफिट हम बताते हैं वो हार्ट के लिए अच्छा क्यों होता है, वो इसी की वजह से होता है, उसमें पाया जाता है गामा ओराइजिनोल। और जब एक और चीज मैं आपके बिंग साइंटिफिक बैकग्राउंड होने के नाते एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि मैक्सिमम टाइम पे व्हाट हैपेंड, हम ना राइस ब्रान को एक तरीके से
फ्राइड मीडियम में यूज कर लेते हैं, हाई टेम्परेचर पे ले जाते हैं, और हाई टेम्परेचर पे ये गामा और ओरिजिनॉल खत्म हो जाता है। तो इसका कोई हार्ट 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 के लिए बेनिफिट नहीं रहता, ओनली दूसरे बेनिफिट हो सकते हैं उसके, बट गामा और ओरिजिनॉल खत्म हो जाता है फ्राइंग के टेम्परेचर पे। बट ये बहुत अच्छा है हार्ट के लिए, कार्डियो प्रोटेक्टिव में इसकी बहुत पब्लिकेशंस हैं, जैसे अर्जुना की पब्लिकेशंस, ऐसे गामा और ओरिजिनॉल की वर्ल्ड वाइड बहुत लेटेस्ट से लेके पुरानी पब्लिकेशंस हैं कि ये कार्डियो प्रोटेक्टिव का रोल प्ले करता है। सो इसके साथ साथ सलाई सलाई गूगल जो होता है, गूगल को भी कार्डियो एक तरीके से कोलेस्ट्रॉल बैलेंसर के रूप में, एंटी इन्फ्लामेटरी के रूप में यूज करते हैं। सलाई गूगल का मतलब उसका गम्स जो है, गम वाला पार्ट है, वो इसमें यूज किया जाता है, जो आपके कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करने में काम करता है। तो ऊपर वाली जो तीन चीजें देख रहे हैं कार्डियो प्रोटेक्टिव हर्ब्स हैं, नीचे भी जो है वो कोलेस्ट्रॉल वाली बैलेंस करने वाली हर्ब्स हैं। अब एंटीऑक्सीडेंट जो आपका स्ट्रेस की वजह से और जो ब्लॉकेज की वजह से आपकी बॉडी में गाढ़ा खून होना, उसको हम बोल सकते हैं, उसकी वजह से जो आपके हार्ट पे प्रेशर पड़ रहा है, बॉडी पे प्रेशर पड़ रहा है, उसके लिए एंटीऑक्सीडेंट है, Q10 है, एस्टाजेंथिन है, ट्रांस रेस्वेराट्रोल, जो कि वाइन में होता है। ये वाइन में पाया जाता है, इसलिए बोला जाता है वाइन हार्ट के लिए अच्छी होती है। वो किसकी वजह से होता है? ट्रांस रेस्वेराट्रोल। और एक वर्ल्ड वाइड एक कंपनी है, इंडिया में आई, अभी तो इंडिया में नहीं है, वापस जा चुकी है, जे से नाम था। ट्रांस रेस्वेराट्रोल के बेस पे ही वो रिजर्व करके बहुत एक महंगे महंगे प्रोडक्ट लेके आए थे। बट बीइंग ए इंडियन कंपनी, हमें प्राउड होता है कि हम सही प्राइस पे, सही इंग्रेडिएंट के साथ, सही नॉलेज के साथ और सही डायरेक्शन के साथ लोगों के साथ हेल्थ के प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। एल ग्लूटाथाइन जो होता है माय डियर फ्रेंड, एल ग्लूटाथाइन एक लेटेस्ट आप लोगों की लाइफ में आजकल देखने को मिल रहा है बहुत ज्यादा। इसके बारे में भी बहुत स्टडी है। ये एक तरीके से जितना एंटीऑक्सीडेंट आपको चाहिए वो पूरा भी करता है, और ये रिजर्व भी कर लेती है, बॉडी इसको रिजर्व भी कर लेती है, और आपके लिवर से लेके हार्ट दोनों पे ही इसका बेस्ट इफेक्ट होता है। एएलए जो है वो एक तरीके से ट्राइग्लिसराइड को मैनेज करने के लिए, ये भी आपका ओमेगा फैटी एसिड है, डीएचए भी आपका ओमेगा, ये ओमेगा वाला पोर्शन है, ये एंटीऑक्सीडेंट वाला पोर्शन है। ओमेगा जो है ट्राइग्लिसराइड को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। और साथ में सीएलए, ये भी ओमेगा होता है, कॉन्जुगेटेड लिनोलेनिक एसिड। ये जो ग्रास फेड हमारी काउज होती हैं, उनके मिल्क में पाया जाता है, कॉन्जुगेटेड ग्रास फीड की बात है, लेनोलेइक एसिड, सीएलए। और ये पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, और ये फैट सोल्यूबल एंटीऑक्सीडेंट है, यानी कि हमारी सेल लाइन से लेके कैंसर प्रोटेक्शन तक के सीएलए को यूज किया जाता है। तो ये लिपिड्स प्रोफाइल को भी इंप्रूव करता है। एल टोरिन और एल कार्नेटाइन इसमें डाला गया है, रिड्यूस ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करता है। टोरिन के मामले में जितनी भी एनर्जी ड्रिंक हैं उसमें टोरिन नाम का एक अमाइनो एसिड देखने को मिलता है। ये आपकी मसल्स को एनर्जी देता है। आप यदि मसल में एनर्जी है, जैसे हार्ट की मसल थक गई तो हार्ट अटैक आने के चांसेस होते हैं। तो ये थकने नहीं देता, एक एनर्जी सप्लाई करता है। एनर्जी सप्लाई करता है तो लाइक मसल और एक्टिव तरीके से काम करती है। और इसके साथ साथ एल कार्नेटाइन, ये यदि आपके ग्लूकोज से सप्लाई नहीं आती, इन केस ऑफ लाइक जैसे आपको डायबिटीज है, उस केस में आपका ग्लूकोज का डाइजेशन मेटाबॉलिज्म सही नहीं होता, तो एल कार्नेटाइन उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ये फैट से आपकी एनर्जी, फैट को एनर्जी में तोड़ देता है यदि ग्लूकोज आपको सही तरीके से नहीं मिल रहा है। सो डायबिटिक पेशेंट के लिए एल कार्नेटाइन एक तरीके से बहुत अच्छा सप्लीमेंट भी होता है, टोरिन और एल कार्नेटाइन का कॉम्बिनेशन। और जब यहाँ पे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हमारे डेली नीड्स हैं उसकी तरफ देखेंगे, B6 जो है, विटामिन D3 है, फोलिक एसिड है, जिंक है, मैग्नीशियम है, पोटासियम है, सिलेनियम है। ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है विटामिन एंड मिनरल्स का जो कार्डियक फंक्शन को बहुत बेस्ट बनाते हैं। अभी ऐसा नहीं है कि हार्ट की बीमारी में ही आप इसको लेंगे, आप बीमार पड़ जाएंगे तब खाएंगे तो फिर क्या फायदा है। मेरा मानना है इसको आप, यदि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है और प्रॉब्लम होने से बचना चाहते हैं, तो जो अर्ली 40s है, यानी कि 30 साल क्रॉस करते ही आपको साल में एक दो बार, एक दो महीने इसको प्रिकॉशनरी फॉर्म में खा लेना चाहिए कि हम अपने चीजों को मेंटेन रख पाए। सो सिलेनियम अकेला ही मार्केट में बहुत महंगा आता है। सो यहाँ पे आप देख रहे हैं एक बेटर कॉम्बिनेशन आपको मिल रहा है, जो मसल्स, हार्ट मसल से लेके, ब्लड प्रेशर से लेके, आपके कोलेस्ट्रॉल से लेके, ट्राइग्लिसराइड से लेके, एंटीऑक्सीडेंट तक सारी चीजों पे काम कर रहा है। और लास्ट में जो सब बीमारियों की जड़ मानी जाती है, गट, यानी कि आपका डाइजेस्टिव ट्रैक, जिसमें जिसके कारण
यदि आपके प्रोबायोटिक पूरे नहीं हैं और आप कोई भी चीज खाते हैं और फाइबर नहीं ले रहे हैं, तो कोलेस्ट्रॉल डायरेक्टली आपके ब्लड में जाता है। और आपको एक चीज और मैं बता रहा हूँ कि बॉडी 80% जो कोलेस्ट्रोल है वो अपने आप बना लेती है। अब बाहर से आप खाओ या ना खाओ, 80% तो बनाएगी। यदि बाहर से भी आपने फ्राई वाली चीजें, हाई सैचुरेटेड फूड खा रहे हैं, बैड कोलेस्ट्रोल खा रहे हैं, फ्राई करके खा रहे हैं, तो ये भी 80 में मिलके ये 150 तक पहुंच जाएगा। सो यदि आप फाइबर ज्यादा खाते हैं, सैलेड ज्यादा खाते हैं आप फूड के साथ, और कम फ्राई कम प्रोसेस फूड खाते हैं, तो आधा तो सैलेड ही इसमें ब्लड में जाने से रोक देता है। सो आपके प्रोबायोटिक बैक्टीरिया जो हैं और आपके फाइबर जो हैं वो कोलेस्ट्रॉल बैलेंस में आपका एब्जॉर्ब नहीं होने देते, यानी कि आपके पेट से बाहर निकाल देते हैं एक्स्ट्रा को, और मिनिमम अमाउंट को ब्लड में जाने देते हैं। इसलिए वो बैलेंस करते हैं आपके कोलेस्ट्रॉल को, और आपके हार्ट को वो प्रोटेक्ट करते हैं और इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। सो जैसा कि मैंने बताया कि आप एक यंग हेल्दी एक स्पोर्ट्समैन को भी आप खिला सकते हैं, जो अर्ली उनका हार्ट की मसल अच्छे से काम करे, क्योंकि जैसे ज्यादा अच्छे से काम करेंगे उतना आपका हार्ट बीट कंट्रोल रहेगी, और हार्ट बीट कंट्रोल रहेगी, ज्यादा ब्लड फ्लो जाएगा तो एनर्जी भी ज्यादा प्रोडक्शन होगी। एनर्जी ज्यादा प्रोडक्शन होगा तो परफॉर्मेंस अच्छा आएगा। तो स्पोर्ट्स करते हैं, 30+ आप हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, या आप डायबिटिक हैं, वो भी इसको आराम से यूज कर सकते हैं। यदि आपका कोलेस्ट्रोल ज्यादा रहता है, हाई बीपी रहता है, और स्टंटिंग हुई है यानी कि स्टंट डला हुआ है, तो वो भी इसको यूज कर सकते हैं। बट स्टंटिंग के 30 डेज के बाद आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। और किसी को इतनी ब्लॉकेज है कि उसकी स्टंटिंग है, तो कोई भी ऑपरेशन मेजर सर्जरी से पहले सप्लीमेंट को आपको 10 दिन पहले बंद कर देना चाहिए। 10 से 15 दिन पहले आपको सप्लीमेंटेशन बंद कर देना चाहिए, कोई भी आप खा रहे हैं तो। ये जनरल प्रिकॉशनरी, और ज्यादा पानी पिए जब आप इनको ले रहे हैं। सही तरीका एक ही होता है कि दिन में आप पहले पहले महीने तो आप इसको दिन में एक 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 करके खाएं। यदि आपको ज्यादा प्रॉब्लम है तो इसको आप दो दो करके भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है इस आदमी को। और जब कोई मेडिकेशन ब्लड थिनर खा रहे हैं तो 2 आवर्स का गैप यूज करें। कोई ब्लड के लिए आप डोज ले रहे हैं, कोई दवाई ले रहे हैं हार्ट की, तो उस केस में आपको 2 घंटे का इसमें गैप रखना चाहिए। सो यहाँ पे ऑलमोस्ट जो मेन क्वेश्चन आते हैं मैंने आप लोगों के साथ वो किए। जैसे मेरे लिए ये रहता है कि मैं साल में एक डिब्बा अपना 1 महीने में कंप्लीट कर लेता हूँ। जैसे अभी देर इज ए बेस्ट टाइम हार्ट और आपका जूस जो हमारा एवीबीटी है उसको लेने का। क्यों बेस्ट टाइम है? क्योंकि अभी आप समर से विंटर में जा रहे हैं, एक तो आपको इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। दूसरा, विंटर में जब सर्दियों का मौसम होता है, इस टाइम पे सबसे ज्यादा आप देखने को मिलता है कि हार्ट अटैक के ज्यादा केसेस आते हैं ड्यू टू ठंड की वजह से। यदि आपके पेरेंट्स 60+ हैं और हार्ट की प्रॉब्लम है, तो द बेस्ट गिफ्ट फॉर द नेक्स्ट 90 डेज दैट इज एवीबीटी एंड हार्ट वन। दोनों बेस्ट गिफ्ट हो सकते हैं उनके लिए। तो आप उनको अभी से स्टार्ट करवा सकते हैं, और आप खुद भी स्टार्ट कर सकते हैं। और दैट इज द बेस्ट टाइम कि आप अपने विंटर में आने से पहले अपनी कोई हार्ट की कार्डियक हेल्थ को बेटर बना सकते हैं। सो नेक्स्ट जो इसका बेस्ट कॉम्बिनेशन एक जूस हमने डेवलप किया हुआ है कि इसको और ज्यादा बेस्ट बनाने के लिए इसको भी देखेंगे। एलोवेरा इसमें है, बीट रूट है, अर्जुना है, गूगल और जिंजर है। ये 5 चीजें आपकी इसमें मेजर देखने को मिल रही हैं। एलोवेरा को इसलिए डाला है क्योंकि इसमें फाइबर भी है, प्लस में ये गट को क्लीन भी करता है। जिसका बाउल मूवमेंट सही रहता है, कब्ज और गैस कम बनती है, तो उसका बीपी कंट्रोल रहता है, उसका कोलेस्ट्रॉल का मेंटेन रहता है, और उसका हार्ट रेट भी कंट्रोल रहता है। तो सबसे पहले तो आपका मेन काम आता है कि आपको कैसे आपके गट की हेल्थ को हम बेटर बना सकते हैं। सो इसको बेटर बनाने के लिए हमने आपका इस प्रोडक्ट में गट क्लीनर के रूप में एक तरीके से ये पहले वाला पोर्शन डाला हुआ है, एलोवेरा डाला हुआ है, बीट रूट डाला हुआ है। जैसे कि आप देख रहे हैं चुकंदर जो होता है, बीट रूट में एक तरीके से एल आर्जिनिन जैसी ही इसका काम होता है, यानी कि ब्लड की सप्लाई को, वेसल्स को, जो आपकी ब्लड हैं, ब्लड की वेसल वेसल हैं जो कहीं से एक तरीके से स्ट्रेस की वजह से सिकुड़ जाते हैं, ब्लड का मूवमेंट सही नहीं रहता, उनको नॉर्मल करने का काम करता है, रिलैक्स करने का, जिसको वासो डायलेशन बोलते हैं। वासो डायलेशन,
वासोडाइलेशन का इसका काम है, और वासोडाइलेशन ब्लड की सप्लाई, बीपी को कंट्रोल करना, और रेगुलर इसमें जो एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं वो हमारे जैसे स्पोर्ट्स में चुकंदर का जो जूस है, जो बीट रूट का जूस है, वो बहुत ज्यादा पिला जाता है स्टेमिना इंक्रीज करने के लिए, मसल को रिलैक्स रखने के लिए। स्टेमिना जब इंक्रीज होगा, जब आपका हार्ट और आपका लंग्स एक तरीके से सिंक्राइज वे में काम करेंगे, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, और ये उनको एक तरीके से कोऑर्डिनेट करवाने का काम करता है। सो कोई इसमें एडिड शुगर नहीं है, कलर नहीं है, और हाई इन एंटीऑक्सीडेंट है। कार्डियक फंक्शन, स्किन और डिटॉक्स एंड डाइजेशन में आपकी हेल्प करने वाला है। इसके साथ देखेंगे जो गूगल है वो आपके उसमें भी पड़ा हुआ है, अर्जुना उसमें भी पड़ा हुआ है, बट बीट रूट वहां नहीं था, एलोवेरा वहां नहीं था। बट जूस के फॉर्म में क्या होता है कि हम एक तरीके से गट को साथ साथ में क्लीन करते हैं, और जिंजर ऐड है इसमें। जिंजर का काम है पावरफुल एंटी इन्फ्लामेटरी, हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है जिंजर, और साथ साथ में आपके डाइजेशन बूस्टर के काम भी करता है जिंजर। सो एक बेस्ट कॉम्बिनेशन हम लेके आए। ये भी हो सकता है कि इसमें मैं कोई डाउट नहीं बोलूंगा कि इंडिया में ये भी इस टाइप का फॉर्मुलेशन जूस की कैटेगरी में पहली बार आपकी कंपनी ही लेके आई है, तो आप इसको बहुत अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। द बेस्ट टाइम, यदि आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, 35 साल प्लस है, तो आपको ये लेना चाहिए। जैसे आपकी लो इम्यूनिटी रहती है, आपको बार बार में सीजनल फ्लू आता है, सर्दी 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 जुकाम होता है, तो उस केस में एसबीटीसी बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। बट जहाँ पे हार्ट, हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, ये इससे रिलेटेड है, तो दैट इज द बेस्ट प्रोडक्ट, आई बिलीव दैट। और एक बहुत अच्छे टेस्ट में भी है ये। सो आप देखेंगे एलोवेरा आपको डिटॉक्सिफिकेशन, डाइजेशन और इम्यूनिटी को बूस्ट करने में आपकी हेल्प करता है। अर्जुना जो है कार्डियक हेल्थ, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना, एंटीऑक्सीडेंट एक्शन। जिंजर डाइजेस्टिव, इम्यूनिटी बूस्टर और इन्फ्लामेशन को कम करता है। बीट रूट जो है ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखने में, बूस्ट एंडोरेंस और एंटीऑक्सीडेंट एक्शन है। और गूगल जो है कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट, एंटी इन्फ्लामेटरी और लिपिड बैलेंस, जो आपका ट्राइग्लिसराइड से लेके एलडीएल एसडीएल की जो रेशो उसको मेंटेन रखने में आपकी हेल्प करता है। सो कार्डियक प्रॉब्लम वाला हेल्थ, आप चाहते हैं कि भाई मैं तो एक ही प्रोडक्ट लेना चाहता हूँ, कौन सा, हार्ट वन लूँ या एवीबीटी लूँ? मैं जरूर बोलूंगा एवीबीटी लेना चाहिए आपको। स्टार्टिंग में पहले 1 महीने एवीबीटी पिए, यदि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट मंथ से आप हार्ट वन स्टार्ट कीजिए, तो 2 महीने का एक तरीके से आपने प्रिकॉशनरी, और एक तरीके से अपनी हेल्थ को बेस्ट रखने के लिए, हार्ट हेल्थ को, कार्डियक हेल्थ को बेस्ट रखने के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। सो ये था आज का प्रेजेंटेशन बेसिकली, जो हम आपके साथ शेयर कर रहे थे। वापस से मैं आऊंगा। गिव मी 1 मिनट। एक बार होस्ट बना देता हूँ दूसरे में जिस पे कनेक्ट था। जस्ट गिव मी द 1 मिनट। फिर कुछ सवाल लेते हैं आज के।
सो थैंक यू सो मच। हर बार आप एक अच्छी खासी संख्या में जुड़ के हर सेशन का मजा लेते हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप लोग गेन करते हैं और शेयर भी करते होंगे, मुझे पक्का यकीन है। मैं कुछ हमारे सामने मेरे जैसे ही डॉक्टर नाम से हैं तो उनसे एक रिव्यू लेना चाहूँगा। मेरे सामने दिख रहे हैं डॉक्टर गौरव यादव जी। गौरव यादव जी, आपका स्वागत है। बीइंग ए डॉक्टर, आप कैसे इस ऑर्गेनाइजेशन को देख रहे हैं? बीइंग ए प्रोफेशनल, आप कैसे, आपका एक जर्नली मेरे सामने दिख रहे हैं तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आपके पास डिग्री है, आपके पास नॉलेज है, ये प्रोफेशन है, तो आपका स्वागत है। क्योंकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का मेन मंत्र ये है कि कैसे हम बहुत अच्छे प्रोफेशनल लोगों को इस प्लेटफॉर्म पे लेके आ पाएं। सभी 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 तो हमारे लिए आदरणीय है, रिस्पेक्टेबल हैं, बट कैसे प्रोफेशनल लोग भी। अब होता ना कि लाइक लोग कहते हैं जी यहाँ फाइनेंशियल फ्रीडम है। मैं कहता हूँ एक डॉक्टर ऑलरेडी अपने अपने स्किलफुल फाइनेंशियल फ्रीडम पे है, एक अच्छा बहुत सारे नौकरी, अच्छी नौकरी में लाखों रुपए कमा रहे हैं, वो कैसे आपके साथ आ सकते हैं? ये भी हमारा एक एजेंडा है, विजन है। तो सो बीइंग ए डॉक्टर, मैं चाहूंगा आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और कोई भी यदि आप बात बताना चाहें, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें तो जरूर आपके फीडबैक सुनना चाहेंगे सर। हेलो। हेलो। आपकी आवाज हमारे तक, एक मिनट, यस, पहुंच रही है। आवाज आ रही है सर? जी सर, वेलकम है सर आपका। सर थैंक यू सर, थैंक यू सर। आपने जो इतने अच्छे इंफॉर्मेशन दी है मुझे, ये बहुत अच्छा लगा सर। बहुत अच्छे से हम लोग आगे इसे डिलीवर कर पाएंगे। और बहुत सारे पेशेंट हैं हार्ट के हमारे पास आते हैं। कभी वो एक स्टेंट पड़ा होता है जिसको तो हम लोग कहते हैं इसे देना चाहिए नहीं देना चाहिए। तो आज हमारा एक क्वेश्चन ये भी क्लियर हो गया। ठीक है। जी। और आगे से बहुत सारे पेशेंट है हमारे पास इस तरह से, उनको क्वेश्चन था कि इस तरह के कुछ हम लोग एस्टोनिया से पहले हम लोग बात करते थे कि भाई हार्ट अटैक आया क्या करना चाहिए। तो हम कहते हैं एलोपैथी मेडिसिन है, हम वही चला पाते थे। इससे हो गया और कोई ऑप्शन नहीं था हमारे पास। तो वो लोग कहते थे ये कब तक खाना है, ये खाने के बावजूद भी दोबारा ये हार्ट अटैक हमें आएगा या नहीं आएगा, तो ये हम जरूरी नहीं है कि आएगा या नहीं आएगा, बता नहीं सकते। लेकिन अब हमारे पास एक दूसरा फॉर्मुलेशन आ गया है आपके माध्यम से। आपने इतना अच्छा हम लोगों को जो गाइडलाइंस दी है, इतना अच्छी नॉलेज दी है, इतना अच्छा जो डिलीवर किया है, तो हम बड़े आसानी से और बड़े अच्छे से पेशेंट को भी हम बता पा रहे हैं और उनको हील करा पा रहे हैं। और जो हमारे साथ और डॉक्टर साथी हैं उनसे भी हम मिल रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं। तो वो लोग जल्दी से हमारे पास अभी पेश नहीं करते, विश्वास नहीं कर रहे हैं, और धीरे धीरे करने लगे हैं। कुछ कुछ प्रोडक्ट हम उनको दे रहे हैं तो उनका रिजल्ट आना शुरू हुआ है। ठीक है। इस अगले माध्यम से अगले हम आगे अगले चल रहे हैं। और सर जी जी डॉक्टर साहब, आपका जी। सपोर्ट रहेगा तो सर हम बहुत आगे तक, और जो नहीं भी नहीं, प्रोफेशन में है। आप भी इक्वली इम्पोर्टेंट हैं हमारे लिए, क्योंकि बीइंग ए रिसर्चर हमारा काम ये रहता है कि हम कैसे ऐसे मॉलिक्यूल निकाल के लाएं जो क्लिनिकल प्रूवन हैं, जिन जो एविडेंस बेस्ड हैं, और उनको एक प्रोडक्ट के माध्यम से हम कैसे डिलीवर करेंगे, एक प्लेटफॉर्म पे कैसे लेके आएं। दैट इज आल्सो आवर एजेंडा। और इनोवेटिव प्रोडक्ट्स में, बीइंग ए प्रोडक्ट रिसर्च में यदि मैं बात करूं तो इनोवेशन हमारा ये नहीं रहता कि हमने क्या मार्केट में लाना। हमारा ये रहता है मार्केट में लोगों की प्रॉब्लम क्या है, व्हाट दे आर फीलिंग राइट नाउ, व्हाट आर देयर चैलेंजेस, सो हाउ वी कैन गिव ए होलिस्टिक सॉल्यूशन टू देम so they can maintain their overall well-being and the particular function they are suffering from that. So being a रिसर्चर, मेरा तो यही रहेगा कि एक ये मेरा विजन भी है कि अगले 2 साल के बाद या 1 साल के बाद हजारों डॉक्टर हम एक प्लेटफॉर्म पे एक बड़ा सेमिनार भी करें कि सबकी टीमों में डॉक्टर मैं देखता हूं, तो एक हमारे लिए भी एक प्रिविलेज का ये मोमेंट रहेगा कि आप जैसे लोग जो प्रोफेशनल हैं इस कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर गौरव, विश यू ऑल द बेस्ट। डॉक्टर एस एस कुशवाहा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यदि आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं डॉक्टर साहब, तो आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर का आगे मैंने डीआर लिखा हुआ, बहुत सारे डॉक्टर दिख रहे हैं, तो मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। एक एक डॉक्टर को सुनेंगे जितने भी हमारे साथ हैं, तो बने रहिए प्लीज़। सो डॉक्टर कुशवाहा जी, एस एस कुशवाहा साहब, यदि आप सुन पा रहे हैं तो अपने आप को अनम्यूट कीजिए और अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं।
एनीवे, डॉक्टर सूरज जी भी दिख रहे हैं। डॉक्टर सूरज कुमार, कैन यू हियर मी? इफ यू वांट टू शेयर समथिंग, आपका वेलकम है। हेलो। जी डॉक्टर सूरज सर, थैंक हाँ यू। सर, गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। ऐसे तो सेक्शन बहुत अच्छा मैं अपने सुना ही है। हो सके जल्दी से जल्दी एक हार्ट वाला पेशेंट आने वाला है मेरे पास। देखते हैं उसको रिजल्ट कैसा आता है देने के बाद। यू कैन मॉनिटर और एंड यू कैन शेयर योर लाइक उनका भी जो जो रिपोर्ट्स है हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, लिपिड्स प्रोफाइल की और उनकी सिस्टोलिक और डायस्टोलिक जो हिस्ट्री है उसमें क्या इंप्रूवमेंट आ रहा है। सो वो हमारे लिए भी फर्दर स्टडी करने में बहुत, ये डाटा हमारे लिए भी हेल्पफुल रहेंगे। सो आप ओके। बीइंग ए डॉक्टर, हम एक भी प्लान कर रहे हैं कि कंपनी की वेबसाइट पे भी आप डॉक्टर के लिए एक अलग से हम जरूर जरूर जैसे एक्सेस देंगे आने वाले टाइम में, जो हमारी नई वेबसाइट आ रही है। सो आप भी इंटरेक्ट रह सकते हो क्लिनिकल स्टडीज के साथ, इनके साथ। तो एक बेटर तरीके से हम अपने क्लिनिकल जो प्रैक्टिसेस हैं उनको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं और हम आपकी क्या हेल्प कर सकते बिल्कुल। हैं, ये भी हमारा एक एजेंडा है। क्योंकि यस सर। देखिए, डॉक्टरों की लाइफ में भी ऐसी चीजें होती है, एक एक डॉक्टर होता है, एक अच्छा डॉक्टर होता है, एक बहुत अच्छा डॉक्टर होता है। तो मेरी यही तमन्ना बिल्कुल। है कि हमारे साथ जुड़े हुए इसी कैटेगरी में लोग उनको देखें कि ये बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। वो तय होता है कि आपका पेशेंट का रिकवरी रेट और उनका सेटिस्फेक्शन ओवरऑल जो है, वही डॉक्टर की एक गरिमा को मेंटेन रखता है। सो आप लोगों की गरिमा को मेंटेन रखने के लिए, उसको भी आगे ले जाने के लिए जरूर हम अपने प्रोडक्ट से सेवा दे पाएंगे इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। सो डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, आप जुड़े उसमें आज के सेशन में। आपका भी हार्दिक अभिनंदन है। थैंक यू सर। डॉक्टर डीपी सिंह जी हैं। डॉक्टर डीपी सिंह जी, आपका स्वागत है। यदि आप सुन पा रहे हैं तो आप आपसे भी चाहेंगे 2 मिनट या 1 मिनट आप बात कर पाएं। मैंने आपको अनम्यूट करने के लिए एक भेजा है। हेलो। जी डीपी सिंह सर। सर जी, गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग। सर जी, आपका मीटिंग्स में तो सुन करके बहुत ही एक मन के अंदर उत्साह आता है। ऐसे हम लोग तो प्रैक्टिस कर ही रहे हैं, लोगों को लाभ तो पहले भी दे रहे थे, लेकिन सर ये एस्टोनिया वन को आने से और भी मन के अंदर एक उत्साह भरा, मतलब कि हम लोगों का प्रैक्टिस हो रहा है। और एक सर आपसे मेरा सजेशन चाहिए कि हमारे पास 2 पेशेंट आए हैं जो कि CABG डन। जी हेलो। जी जी, सुन पा रहा हूँ मैं, एक बार कंप्लीट कीजिए सर। CABG डन हो गया है। उनका कहना है कि सर हम वैसे भी दवाइयाँ तो हम ले रहे हैं, क्लोपीटेप वगैरह ले रहे हैं, क्या उसको कंटिन्यू चले, या आपका हम ये जो एस्टोनिया वन का जो हार्ट वन ले सकते हैं, इससे हमको रिलीफ मिलेगा क्या? डेफिनेटली सर, दीज आर द नेचुरल रेमेडीज एंड द साइंटिफिक फॉर्मुलेशन जो क्लिनिकल ट्रायल बेस्ड हैं। लाइक देखिए, अर्जुना के बारे में ना सबने सुना होगा, बट जी अर्जुना का जो अर्जुनो एक पॉलीफिनोल्स वाला जो पोर्शन है, वो जी यदि आप एक्सट्रैक्ट फॉर्म में यूज करते हैं तो डेफिनेटली इट्स समथिंग लाइक ए फंक्शनल मेडिसिन। इट्स नॉट ए मेडिसिन बट इट्स एक्ट लाइक ए फंक्शनल मेडिसिन दैट कॉल द आयुर्वेदा बेसिकली। और जी जितने भी देखिए, आज हम एलोपैथी की बात करें या जो भी व्हाट मॉलिक्यूल वी हैव इन एलोपैथी एंड यू कैन से इन फार्मास्यूटिकल्स, दे आर जी टोटली ड्रिवन। इनका जो प्राइमरी फेज देखेंगे, दे आर टोटली ड्रिवन थ्रू द प्लांट। जो केमिकल थे उन्हीं से ही ड्राइव करके बनाए गए हैं, चाहे पैरासीटामोल हो या आप देखेंगे जितने भी एनाल्जेसिक हो, एंटीहिस्टामाइन हो। बट इनमें फर्दर डेवलपमेंट होते 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 सिंथेटिक उस पे गए और इनमें नई टेक्नोलॉजी डेवलप हुई बिकॉज ऑफ द फर्दर एक्सटेंसिव स्टडीज जो हमारी फार्मा में हुई। बट द प्राइमरी मॉलिक्यूल और द प्राइमरी स्ट्रक्चर, दैट इज यू कैन से नेचुरल मॉलिक्यूल के साथ ही होता है। जैसे आप करक्यूमिन की बात करें, सो कितनी एक्सटेंसिव स्टडीज हैं एंटी कैंसर, एंटी ट्यूमर, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी में। बट हल्दी खाना किसी के लिए, डेली 50 ग्राम हल्दी खाना, इट्स नॉट समथिंग लाइक दैट कि वो उसको खा पाएगा। पहले के जमाने में क्या था, हमारी डाइट में हमारी किचन ही हमारा फार्मा की दुकान थी। उसमें हल्दी थी, गार्लिक था, सीजनल फूड थे,
और हमारे जो डॉक्टर थे कौन थे, पहले तो ना मेडिकल कॉलेज से आज से 200 साल पहले कुछ भी नहीं था सर। उस टाइम पे डॉक्टर कौन था, हमारे घर का सबसे जो आ, सबसे बड़ा जो था वही हमारा डॉक्टर था। यानी कि वही गाइड करता था, ये इनको ये प्रॉब्लम है तो ये चीज़ देनी चाहिए, तो किचन से ही निकाल के आते थे। सो आज जब मैं एलोपैथी की बात करें, दीज आर द सिम्टम्स। जो एलोपैथी है सिम्टोमेटिक चीज़ों पे काम कर रही हैं। सो कोज रूट पे जब तक काम नहीं होगा, लाइक गट हेल्थ आपकी अच्छी नहीं है, लाइक आपका ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कंट्रोल में नहीं है, तो हम कोज रूट पे काम नहीं कर पाएंगे। सो पहला काम होता है बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन का। डिटॉक्सिफिकेशन के ये साथ ये फिर है, प्रॉब्लम सो लाइक इन दिस मैनर हमारे प्रोडक्ट का जो पूरा का पूरा फॉर्मुलेशन है वो बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन भी है, बॉडी के लिए रिजुनेशन का भी काम कर रहा है, तो सेल दवाई करा दो। सेलुलर हेल्थ का भी ये काम कर रहा है। सो इन तो दिस बोलो मैनर ना भी दवाई क्या गौरव सर करेंगे। से, मैं डॉक्टर गौरव से चाहूंगा कि एक बार अपने आप को म्यूट म्यूट रखें। आपकी बैकग्राउंड वॉइस आ रही है। राइट। सो डॉक्टर डीपी सिंह सर, शायद आप मेरी बात सुन पा रहे होंगे जो मैं बोल रहा हूँ, सो यू कैन यूज इट। यस सर। कोई साइड इफेक्ट नहीं, बट यू कैन अवॉइड टू गिव सजेस्ट अलोंग विद द फार्मास्यूटिकल। यू हैव टू मेंटेन द प्रॉपर गैप 2 to 3 hours इन बिटवीन योर करंट जो भी उनका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट चल रहा है उसके साथ। सर उनका एलोपैथ स्टॉप कर सकते हैं? एलोपैथ जो क्लोपीटेप हो गया, टोरबा हो गया, उसको स्टॉप करके इसको हम कंटिन्यू कर सकते हैं अपना हार्ट वन? यस यू कैन बट देर इज ए विड्रॉल पीरियड ऑफ एवरीथिंग। आपको विड्रॉल पीरियड में जाना चाहिए, अल्टरनेटिव डेज के बाद 2 days के बाद ऐसे विड्रॉल करके यू हैव टू ओके। टेक केयर ऑफ दैट वन। सो इनिशियली स्टॉप नहीं करना है, बट वी कैन सिस्टमेटिकली विड्रॉल द वन लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अलोंग विद दिस पर्टिकुलर जो आपके हेल्थ के चीज़ें हैं हम जो सजेस्ट कर रहे हैं। ओके, थैंक यू सर। वेलकम सर। थैंक यू सर। डॉक्टर पंकज सेन जी हैं। डॉक्टर पंकज जी, आप भी प्रैक्टिस करते हैं। डॉक्टर पंकज का स्वागत है। डॉक्टर साहब, आप आपसे भी सुनना चाहेंगे कि आप। नमस्कार सर। गुड जी, इवनिंग, गुड इवनिंग सर। थैंक वेरी गुड इवनिंग सर। थैंक यू सर। आज का जो सेशन था बहुत ही अच्छा था, बहुत ही शानदार लेवल का था और इंफॉर्मेटिव भी थे। और ये सेशन हमारा पूरे जो एस्टोनिया फैमिली है सबके लिए इम्पोर्टेंट था कि हार्ट का कितना महत्वपूर्ण, कितना परसेंटेज रेशियोज में डेथ हो रहा है, इसमें कितना कॉन्शियसनेस ये डेवलप हो जाएगी आज के सर, आज से। और हमारा खास तौर से जो प्रोडक्ट आपके हाथों से जो बन के आते हैं, हमारा पहले भी तजुर्बा है आपका प्रोडक्ट के साथ, हम रिलेटेड है। तो खास तौर से हार्ट वन का जो कॉम्बिनेशन आपने बनाया रेस्वेरेट्रल एंड एल आर्जिनिन के साथ, ये बहुत ही एक्सीलेंट। जिसको पता होंगे कि इसमें एन नाइट्रिक ऑक्साइड का जो काम खुद ब खुद आगे बढ़ेंगे, उनके समथिंग लाइक ए नालियों का वासोडाइलेशन फॉर द योर। या वेजोडाइलेशन का जो काम होंगे और कैल्सिफिकेशन का भी डिक्रीज होंगे। तो ये बहुत ही शानदार कॉम्बिनेशन सर, और हमारी सोसाइटी इसमें बहुत ही फायदे होंगे। और एबीवीटी का बात करूँ तो सर इसमें नॉट ओनली फॉर कार्डियक हेल्थ के लिए हम यूज कर सकते, ओवरऑल हेल्थ के लिए, जनरल हेल्थ के लिए भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहा है। एलर्जी में लाजवाब रिजल्ट्स है, सिर्फ एलर्जी में। राइट तो राइट। इम्यूनिटी बूस्ट कर रहा है, तो सबके लिए अच्छा रिजल्ट आ रहा है सर। थैंक यू सर वेरी थैंक यू मच। पंकज सर, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर वर्ड्स, थैंक यू सो मच। एंड डॉक्टर कुशवाहा सर, यू कैन आस्क। एस कुशवाहा साहब, यदि आप सुन रहे हैं, थोड़ी देर पहले स्क्रीन पे दिख हाँ रहे जी, थे। हाँ जी सर, हाँ। वेलकम है आपका। गुड 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 इवनिंग सर, गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग सर। सर जब से मैंने आपके साथ जुड़ा हूँ, एस्टोनिया वन का जितने प्रोडक्ट मैंने यूज किए हैं, वास्तव में ऐसे प्रोडक्ट अभी तक जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, ऐसे प्रोडक्ट आपके जैसे नहीं थे। और सबसे अच्छी बात आपके यहाँ देखी, एस्टोनिया वन की एकेडमिक बहुत अच्छे तरीका से सर, आप जैसे
डायरेक्टर ऐसी कंपनियों में अगर हो जाए ना, तो ये भारत देश पूरे जो विदेशी कंपनी इंडिया में आती है ना, उनकी बिल्कुल यहाँ से जाने का प्रोग्राम बन जाएगा सर। आप तो भी मैंने बाबा ये रामदेव देखा वाली सर। बात बोल रहे हैं, हाँ। सर सर राइट। मैं बिल्कुल सही बता रहा हूँ। जी जी। लोग मुझसे कहते हैं हमारी बेटी एक एमबीबीएस कर रही है, मैंने आपको बताया भी था। राइट। दूसरी बेटी वो भी एमबीबीएस 100% हो जाएगी। ओके लेकिन ग्रेट। हमसे लोग कहते हैं डॉक्टर साहब आपको डायरेक्ट सेलिंग करने की क्या जरूरत है? तो मैं हम्म। उनसे यही कहता हूँ, मुझे करने की जरूरत नहीं है, लेकिन लोगों को कम से कम मैं अपने द्वारा फाइनेंशियल फ्रीडम कर दूं, हजारों लोगों की जिंदगियां बना दूं, तो बहुत बड़ी चीज है। देखिए एक पैसा। बहुत बड़ा मैसेज दे रहे हैं डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब मैसेज दे रहे हैं कि देखिए डायरेक्ट सेलिंग अकेला गरीबी हटाओ का भी नारा नहीं है, कि प्रोफेशनल लोग भी इसमें सर्व कर सकते हैं अपने खुद के लिए, अपने लोगों के लिए, और एक अच्छा काम कर सकते हैं। और ये कोई लाइक ऐसा बिजनेस नहीं है जिसमें इसका एक्चुअली में मैसेज जो गलत दिया गया है ओनली स्कीम्स के थ्रू। आज भी लोग ऐसी प्रैक्टिस करते हैं जैसे कि एक लेग मैं चला दूंगा, एक लेग आप चला दो, आ जाओ। वो ये जो भाषा है हमारी, या इनविटेशन जो है डायरेक्ट सेलिंग में, ये नहीं होने चाहिए। और अच्छे लोगों के पास आपको जाना चाहिए, अच्छे लोगों के साथ काम करना चाहिए, और एक सोसाइटी में एक बेस्ट मैसेज देना चाहिए कि हम डायरेक्ट सेलिंग जो एक बहुत अच्छा बिजनेस है, वर्ल्ड वाइड इसकी जो रेपुटेशन है इस बिजनेस की, वो बहुत बड़ी रेपुटेशन है, वर्ल्ड में इस बिजनेस को बहुत प्राइम मानते हैं। तो यहाँ इंडिया में भी हमें एक मैसेज, राइट मैसेज देने की जरूरत है कि ये एक बहुत अच्छा बिजनेस है, एक अच्छी लोगों के साथ किया जाने वाला बिजनेस है। कोई ये स्कीम नहीं है कि आपने, और स्कीम की तरह प्रमोट करोगे तो आपको स्कैमर और स्कीमर ही वाले प्रोस्पेक्टिंग होगी। यदि आपको इसको प्योरिटी से प्रमोट करेंगे तो अच्छे लोग आएंगे, जैसे कि डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि इज ए डॉक्टर अलोंग विद प्योर डायरेक्ट सेलर। जी बैक टू यू। मतलब एक मिनट सर। जी सर। जैसे मैंने ये देखा है, बहुत से डॉक्टर भी होते हैं, वो अपने आप को ये समझते हैं कि मेरा फाइनेंशियल अच्छा हो जाए। लेकिन मेरा सोचना ये है, फाइनेंशियल अच्छा ना हो जाए, केवल हम लोगों की जिंदगी कितने बना सकते हैं। हम देखते हैं, हम एलोपैथिक में, एलोपैथिक मेडिसिन, हमारी मैडम मैसेज भी हैं, वो भी डॉक्टर हैं, दोनों लोग हैं। तो मैंने देखा है कि हम ये कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट, मतलब सप्लीमेंट दिए जाएं, जिससे पेशेंट अपने आप, जैसे हम लोग देते हैं मल्टीविटामिन, कोई ना कोई ऑलरेडी देते ही थे पहले से। जो मल्टीविटामिन ऑलरेडी हम पहले से देते थे, तो ऐसी बेस्ट मल्टीविटामिन कहाँ पर है, वो मिल जाए तो ज्यादा बेटर होती है। तो वो बहुत सार देखा मैंने, आपके यहाँ हर तरह की मल्टीविटामिन है। 40+ के लिए अलग है, जी और दूसरी कई एक तरह की हमने देखी है। जो शुगर का वाला आपका देखा था सर, शुगर के पेशेंट इस समय जो मैंने देखा था, आपने लखनऊ में जो मीटिंग ली थी, शुगर पेशेंट आज की डेट में हर 5 में, मतलब 5 में देखा जाए तो लगभग, मेरे ख्याल से तो, अब मेरे यहाँ देखा छोटे से कस्बे में, लगभग 5 में एक व्यक्ति आपको डायबिटीज या बीपी का मिल जाएगा। तो जी। इस पे आपने सर बहुत अच्छा काम किया। मैंने कुछ पेशेंटों पे आपकी जो चलाई थी डायबापन बच्चे जो चलाई थी टेबलेट आपकी, वास्तव में बहुत बहुत अच्छा रिजल्ट है सर। मैंने देखा है जब हम लेके आए थे वहां से, और एक सप्ताह में उसके बहुत अच्छा रिजल्ट मिलना चालू हो गया। देखिए बेसिकली जब डाइबा जो डाइवाइटल है उसका जो इसका बनाने का एक ही मकसद था कि सबसे पहले तो डायबिटिक पीपल का जो डैमेज है हार्ट पे, लीवर पे, किडनी पे, उसकी आईज पे, जो ये डैमेज है इसको आप कैसे कंट्रोल करेंगे, दैट इज द मेन एस्पेक्ट। देखिए डायबिटीज रोकने के बहुत सारे उपाय लोग करते हैं, बट मैं ये कहता हूँ डैमेज, यदि जो बॉडी में डैमेज हुआ है, वाइटल ऑर्गन साथ में रिकवर नहीं करेंगे, तो आप लॉन्ग टर्म तक आप हेल्दी फील नहीं करेंगे। सो बहुत सारे इंसुलिन रेजिस्टेंस पे या बीटा सेल्स की बात तक डायबिटिक में चल रही है। मैं कह रहा हूँ वी आर टॉकिंग अबाउट द फर्दर, वो तो जर्नल सभी कर ही रहे हैं बीटा सेल्स की बात करके, या इंसुलिन की रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की बात कर ही रहे हैं। बट व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, व्हाट वी आर टॉकिंग, if someone has the severity of जो डायबिटिक की वजह से उनको क्रोनिकल दिक्कतें आई, उन क्रोनिकल दिक्कतों को भी साथ में रिकवर कैसे करना है, दैट्स द फॉर्मुलेशन ऑफ डाइवाइटल इज डेडिकेटेड फॉर दैट पर्पज आल्सो। सो लाइक उसमें हार्ट, लीवर, किडनी एंड आईज के लिए भी ऐसा फॉर्मुलेशन उसमें डला हुआ है कि इसको भी आप साथ में रिकवर कर सकते हो अलोंग विद द हेल्दी
ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म रेगुलेशंस के साथ साथ। सो इसलिए उसमें आपको जल्दी रिजल्ट इसलिए मिलेगा कि उस बंदे के लीवर और हार्ट और किडनी जो प्रेशर में थे, एकदम से उसका प्रेशर रिलीज होता है। जैसे प्रेशर रिलीज होगा बॉडी से, सो डेफिनेटली वो बहुत अच्छा फील करेगा। किसी ने मेरे को बताया कि 3 दिन के बाद ही ऐसा हुआ। 3 दिन के बाद डायबिटीज कंट्रोल नहीं हुई है, उनके वाइटल ऑर्गन ने फंक्शनिंग बेटर कर दी है, जिसकी वजह से जो उनको डैमेज हुआ था। सो जो हमारे प्रोडक्ट का बेसिक जो साइंस होता है, वो अकेला उस चीज को लिए नहीं होता, उस चीज का किस किस के साथ संबंध है। लाइक अभी मैं थायरो की बात करूं, थायरो जो होती है वो आपके ब्रेन में सीधा जो हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस से डायरेक्टली कनेक्टेड होती है। वो उसको मैसेज देती है हमारे थायरोक्सिन हार्मोन है प्रोडक्शन के लिए, जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, टीएसएच है, वो कंट्रोल है ब्रेन से। तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा प्रोडक्ट के फॉर्मुलेशन में कि आपको ब्रेन वाली चीज को, रिलैक्सिंग वाली चीज को पहले डालना पड़ेगा, तब जाके थायराइड कंट्रोल में होगी। सो पहले ब्रेन रिलैक्सिंग, फिर थायरो के लिए पर्टिकुलर आयोडीन है, या एक हमारा रोकैल्प पाउडर आता है, वो भी बहुत अच्छा होता है। मतलब आयुर्वेद में लोग सदियों से उसको यूज करते आ रहे हैं आयोडीन के सोर्स में, वो डाला, और साथ में विटामिन मिनरल एंटीऑक्सीडेंट डाले। अब आपने थायरो को भी वेल फंक्शनिंग कर दिया, क्योंकि ये पार्ट ऑफ बॉडी है। अब इसने जो T4 बनाया है, T3 T4 का टेस्ट करवाते हैं, T4 जो बनाया है वो लीवर में जाके चेंज होता है एक्टिव फॉर्म में। तो अकेला यहां से काम नहीं बनेगा, पहले यहां से, फिर यहां से, फिर लीवर में जाके। अब ये तीनों चीजों को यदि आप नहीं लेके आएंगे, इस मैकेनिज्म को नहीं समझेंगे प्रोडक्ट के माध्यम से, सो आपका प्रोडक्ट काम नहीं करेगा। फिर होगा 10 में से 2 पे किया, उन 2 को हम लोग दिखाते रहेंगे हमारे रिजल्ट है, रिजल्ट है। हमारे हर प्रोडक्ट को आपको होलिस्टिक बैलेंस मिल रहा है, इसमें हर प्रोडक्ट का बेनिफिट बॉडी के अदर पार्ट पे भी मिल रहा है। सो डोंट, अब ब्रेन वाला जो प्रोडक्ट है वो आपके लिवर पे भी इम्पैक्ट डाल रहा है, वो आपके हार्ट के लिए भी सही है, वो आपकी किडनी को भी ठीक रख रहा है, वो आपके अदर चीजों को भी ठीक रख रहा है। बिकॉज जो एंटीऑक्सीडेंट है वो पूरी बॉडी के लिए बेटर काम करते हैं, प्रोबायोटिक है वो पूरी बॉडी के लिए बेहतरीन होते हैं। सो डॉक्टर साहब जो बोल रहे हैं कि इतनी जल्दी रिजल्ट, इतनी जल्दी का मतलब अकेला वो उसी चीज को टारगेट नहीं कर रहा, उसके जो सेकेंडरी चीजें हैं, एसोसिएटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको भी हमने टारगेट किया उसके साथ। बैक टू यू कुशवा साहब। ठीक, ओके सर, ओके सर। सो थैंक यू सो मच कुशवा साहब, आपने अपने विचार शेयर किए बीइंग ए डॉक्टर। इसके साथ साथ मैं यदि बात करूं तो हमारे साथ और भी डॉक्टर जुड़े हैं, तो लास्ट हम बात करना चाहेंगे डॉक्टर एके भी हैं। डॉक्टर एके जी, यदि आप अपना कुछ विचार शेयर कर सकते हैं, यदि आपका कोई एक्सपीरियंस रहा है अभी तक का, तो आपका स्वागत है सर। डॉक्टर जय पाटिल साहब भी हैं। डॉक्टर जय पाटिल साहब, आप भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। डॉक्टर राजकुमार जी भी हैं, आप भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं यदि आप सुन पा रहे हैं तो। एनीवे, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मैं टाइम ज़्यादा ले लिया है कि एक्सपर्ट ओपिनियन ले लें हम। थैंक यू सो मच। और फिर से नए सेशन में अगले हफ्ते फिर से स्वागत रहेगा। और फिर से आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आपके आस पड़ोस में, आपका जानकारी में जितने भी प्रोफेशनल लोग हैं, उनको जरूर मीटिंग में आप शामिल करें। डॉक्टर्स को, टीचर्स को, इंजीनियर्स को। ये प्लेटफॉर्म उनको एक अच्छा इकोसिस्टम देगा, ये प्लेटफॉर्म उनको एक रिस्पेक्ट देगा, मान सम्मान देगा, और उनको एक डायरेक्ट सेलिंग को सही तरीके से समझने का इस प्लेटफॉर्म के साथ मौका मिलेगा, ये हमारा एश्योरेंस है। और इन्हीं सारी बातों के साथ थैंक यू सो मच। हैव ए गुड नाइट। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो